आजमगढ़ में बीजेपी के लोकसभा उपचुनाव प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ के समर्थन में भोजपुरी स्टारों के साथ ही बीजेपी के वीआईपी नेताओं का जमावड़ा लग रहा है। इसी क्रम में भाजपा के सांसद और भोजपुरी स्टार मनोज तिवारी के साथ ही गायक रितेश आजमगढ़ पहुंचे हैं। मनोज तिवारी ने कहा कि आजमगढ़ को एक अवसर मिला है कि यहां से दिनेश लाल निरहुआ को संसद भेजे। उन्होंने कहा है कि इससे पहले अखिलेश यादव ने आजमगढ़ के लिए संसद में एक भी सवाल नहीं पूछा। वो यहां राजा की तरह आते थे और राजा की तरह जाते थे। स्विट्जरलैंड के बैंकों में भारतीयों का जमा धन रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने को लेकर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने तंज कसा है। बसपा मुखिया रिकॉर्ड स्तर पर धन में इजाफा होने पर काफी चकित भी हैं। उन्होंने कहा है कि धन जमा के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने से गरीबी, महंगाई और बेरोजगारी आदि के संकट से जूझ रहे देश के लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि वे कैसे खुश हों। स्विस बैंक में भारतीयों का जमा धन रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने को लेकर बसपा मुखिया मायावती का तंज लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे खुश हों। बाराबांकी में सीबीआई की टीम पूर्व राजस्व कर्मचारी कानूनगो के घर सहित 2 जगहों पर छापेमार कार्रवाई की है। दोनों घरों पर सीबीआई की टीम काफी देर तक पूछताछ और घर में छानबीन करती रही। वहीं काफी देर तक पूछताछ और छानबीन करने के बाद अहम दस्तावेज लेकर सीबीआई की टीम वापस लखनऊ चली गई। ललितपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र में एक निर्माणाधीन बिल्डिंग में भीषण आग लग गई। आग लगने से बिल्डिंग में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बरेली के इज्जत नगर थाना क्षेत्र में 8 महीने के नवजात बोरे में बंद मिला है, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने नवजात को अस्पताल में भर्ती कराया। खोजबीन के बाद पता चला कि नानी ने ही अपनी नाबालिग बेटी का 8 महीने का नवजात कूड़े में फेंक दिया था। हरदोई के कोतवाली शहर इलाके में जिला महिला अस्पताल में होमगार्ड और तीमारदार के बीच धक्का मुक्की और मारपीट करने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। इस मामले में सीओ सिटी में वायरल वीडियो की जांच करने के आदेश दिए हैं। मिर्जापुर में बंद कमरे में 2 दिन से संदिग्ध परिस्थितियों में प्रिंसिपल का शव मिला है, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच में जुट गई। मुजफ्फरनगर के कचहरी परिसर स्थित लोकवाणी सभागार में उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष सुषमा सिंह ने पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उपाध्यक्ष सुषमा सिंह ने महिलाओं से संबंधित अपराधों के बारे में पुलिस अधिकारी, बाल कल्याण और मिशन शक्ति से संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। अलीगढ़ के लोधा थाना क्षेत्र में डिफेंस कॉरिडोर के पास भीषण सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार डंपर ने एक कार में टक्कर मार दी। हादसे में कार सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बिजनौर में पुरानी रंजिश में दूसरे पक्ष को फंसाने के चक्कर में एक युवक ने अपने ही अवैध तमंचे से सीने में गोली मारकर जान ले ली, जिसके बाद पुलिस ने जल्द गोलीकांड का खुलासा करते हुए लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बिजनौर में अग्निपथ योजना के विरोध में सैकड़ों नौजवान युवक सड़कों पर उतर बिजनौर के कलेक्ट्रेट में पहुंचकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और कलेक्ट्रेट को ज्ञापन भी सौंपा। श्रावस्ती में एईपीएस के द्वारा खाता धारकों के फिंगरप्रिंट लगवाकर पैसा निकालकर ठगी करने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। दोनों अभियुक्तों को श्रावस्ती पुलिस ने दिल्ली के रोहिणी नगर से गिरफ्तार किया। जून 2013 की आपदा को आज 9 साल पूरे हो गए हैं। आज ही के दिन केदारनाथ धाम में कुदरत ने बुरी नजर फेरी थी और संपूर्ण केदार नगरी के साथ रुद्रप्रयाग तक तबाही का मंजर देखने को मिला था। वहीं अब केदारनाथ सहित केदारनाथ यात्रा पड़ावों की स्थितियां बदलने लगी हैं। आपदा के बाद केदारनाथ में कई नव निर्माण हुए हैं। केदारनाथ धाम की बात करें तो यहाँ मंदाकिनी और सरस्वती नदी किनारे सुरक्षा दीवारों के साथ ही यहाँ तीर्थ पुरोहितों के लिए घर बनाए गए हैं। केदारनाथ में मंदिर के आगे हेलीपैड तक के रास्ते के दोनों छोरों पर स्थित घरों को तोड़ दिया गया है, जिससे बाबा केदार का मंदिर दूर से ही यात्रियों को दिखाई दे। केदारनाथ धाम में मास्टर प्लान के तहत प्रथम चरण के कार्य भी हो गए हैं और द्वितीय चरण का कार्य जारी है।
हल्द्वानी में केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना का युवाओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। युवाओं ने नेशनल हाईवे पर जाम लगाते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की है। इस दौरान पुलिस और प्रशासन ने तीखी नोकझोंक भी हुई। रुड़की में भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के बयान के बाद देश भर के मुस्लिम समाज में जहां भारी गुस्सा है, वहीं अब लंढोरा के स्थित मदरसा इमदादुल इस्लाम में मुफ्ती रियासत ने सभी लोगों से क्षेत्र में शांति और आपसी सौहार्द बनाए रखने की अपील की है। उत्तराखंड में शुक्रवार को मौसम सुहाना हो गया है। कुछ जिलों में बारिश हुई तो कहीं बादल छाए हैं। मौसम का मिजाज बदलने से प्रदेश के लोगों को गर्मी से राहत भी मिली है। जिला मुख्यालय में नई टिहरी, यमुनोत्री धाम सहित यमुना घाटी क्षेत्र, रुद्रप्रयाग और चमोली में बारिश हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे में देहरादून, नैनीताल, उत्तरकाशी, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में तेज हवाओं के साथ भारी संभावना जताई जा रही है, जिसको देखते हुए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है। उत्तराखंड विधानसभा में सदन शुरू होते ही विपक्ष ने पीठ से नियम 310 के तहत बिजली कटौती को लेकर चर्चा की मांग की है। वहीं पीठ ने भी नियम 58 के तहत विपक्ष की मांग को स्वीकार किया है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा है कि ऊर्जा प्रदेश होने के बावजूद भी राज्य में अघोषित बिजली कटौती की जा रही है। उन्होंने कहा है कि सरकार इस मामले का जल्द से जल्द निराकरण करे। विपक्ष ने सरकार से ये भी पूछा है कि कब तक राज्य में बिजली कटौती की समस्या का समाधान हो पाएगा। देहरादून में कलेक्ट्रेट कार्यालय में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। प्रदेश के बाद अब सभी जिला मुख्यालयों पर कांग्रेस ने घेराव कर प्रदर्शन किया है। राहुल गांधी से ईडी की लगातार पूछताछ और कांग्रेस मुख्यालय में हुए लाठीचार्ज का कांग्रेसी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लखीमपुर खीरी में जुमे की नमाज को मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। प्रशासन ने मुस्लिम बाहुल्य इलाके में फ्लैग मार्च निकाला है। साथ ही जिला प्रशासन ने धर्मगुरुओं से भी संपर्क किया है। वहीं मुस्लिम रहनुमाओं ने अमन और शांति बनाए रखने की अपील की है। झांसी के मौरानीपुर में अचानक हुई बारिश से मंडी में बिकने आई मूंगफली बह गई, जिससे व्यापारियों और किसानों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। किसानों ने आरोप लगाया है कि मंडी के अंदर कोई व्यवस्था और सफाई न होने के कारण ये नुकसान हुआ है। अमेठी में तेज रफ्तार अनियंत्रित 2 ट्रकों की आमने सामने से जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में एक युवक की मौत मौके पर ही हो गई। इसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। यूपी बोर्ड साल 2022 की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा का छात्र छात्राओं को बेसब्री से इंतजार है। उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन और प्रायोगिक प्रशिक्षण का कार्य भी पूरा हो चुका है, लेकिन परिणाम जारी करने की तिथि अब तक पहेली बनी हुई है। विद्यार्थियों को रिजल्ट की तारीख को लेकर उत्सुकता बनी हुई है। यूपी बोर्ड परीक्षा का परिणाम तैयार कर लिए जाने और उसे जारी करने की तारीख घोषित नहीं किए जाने से परीक्षार्थियों को पास कराने के नाम पर ठगने की भी कोशिश की जा रही है। इसके बावजूद प्रयागराज स्थित यूपी बोर्ड मुख्यालय के अफसर परिणाम जारी करने की तारीख के प्रश्न पर शासन से जानकारी मिलने की बात कहकर मौन रख रहे हैं। रायबरेली में एक शातिर चोर शुक्ला ट्रेडर्स की दुकान के गले से 60,000 रुपए लेकर फरार हो गया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मथुरा में अग्निपथ योजना के विरोध में तीसरा दिन भी युवाओं का आक्रोश फूट पड़ा है। युवाओं ने दिल्ली आगरा हाईवे रोड पर रोडवेज बस में तोड़फोड़ कर हाईवा को जाम कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस थानों की पुलिस फोर्स युवाओं को समझाने की कोशिश कर रही है। आगरा में सेना भर्ती की नई प्रक्रिया अग्निपथ का युवा सड़कों पर उतरकर विरोध कर रहे हैं। आगरा ग्वालियर राष्ट्रीय राजमार्ग पर युवाओं ने आक्रोश में आकर पथराव भी किया है, जिससे आवागमन बंद हो गया है और जाम लग गया है। घटनास्थल पर एसपी मौजूद हैं। रायबरेली में अज्ञात कारणों से कब्रिस्तान की झाड़ियों में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। सूचना के बाद दमकल की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गोरखपुर में जुमे की नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पे है, जिसको लेकर सीओ कोतवाली के नेतृत्व में पुलिस बल ने उर्दू बाजार में जमा मस्जिद, मदीना मस्जिद, हकीम वसी मस्जिद रोड पर पैदल मार्च निकाला। साथ ही पुलिस लगातार संवेदनशील इलाकों में गश्त कर रही है।
कन्नौज में भी जुमे की नमाज को लेकर पुलिस एक्शन मोड में है, जिसको लेकर डीएम राकेश कुमार मिश्रा ने पुलिस अधीक्षक के साथ मिलकर पूरे जिले का भ्रमण किया। साथ ही जुमे की नमाज को देखते हुए किसी भी तरीके की दबंगियाओं से निपटने के लिए सख्त निर्देश दिए। अलीगढ़ में विद्युत कनेक्शन काटने गई टीम के साथ उपभोक्ता और उसके परिजनों ने मारपीट कर दी। मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मामले की शिकायत विद्युत कर्मियों ने संबंधित थाने में की, जिसके बाद पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। अमेठी में अग्निपथ योजना को लेकर युवाओं का प्रदर्शन जारी है। अग्निपथ योजना की वापसी की मांग को लेकर युवा सड़क पर उतर गए हैं। वहीं युवाओं ने अमेठी रेलवे स्टेशन में जाम लगा दिया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मौके पर मौजूद एसपी युवाओं को समझाने के प्रयास कर रहे हैं। रायबरेली में तिलक भवन के सामने कांग्रेसियों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। प्रदर्शन को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल और बुलडोजर मौके पर मौजूद रहे। इस दौरान पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ कांग्रेसियों ने हल्ला बोल दिया। वहीं काफी मशक्कत के बाद 200 मीटर के बाद कांग्रेसियों को पुलिस ने रोक पाए। अग्निपथ योजना को लेकर कानपुर देहात में युवाओं ने प्रदर्शन किया और लालपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंचे सैकड़ों युवाओं ने रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया। इस दौरान सदर एसडीएम और सीओ भारी पुलिस बल के साथ मौके पर मौजूद रहे। मुजफ्फरनगर में जुमे की नमाज को लेकर यूपी पुलिस अलर्ट मोड पर है। जिले में 5 जोन और 12 सेक्टर में बांटा गया है। वहीं जिले में 4 कंपनी पीएससी भी जिले में तैनात किए गए हैं। वहीं जिले में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कड़े इंतजाम भी किए गए हैं।